हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं प्रबोधिनी शर्मा उपस्थित हूँ अपनी नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गल सेल की टाइप्स के बारे में, जो कि बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सो कौन कौन सी हैं वो 3 टाइप्स? प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल, यूकैरियोटिक एल्गल सेल एंड मीजोकैरियोटिक एल्गल सेल। जो प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल होती है इसमें आती है क्लास साइनोफाइसी के मेंबर्स इसमें आएंगे। यूकैरियोटिक एल्गल सेल जो है उसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले मीजोकैरियोटिक बताती हूँ। मीजोकैरियोटिक एल्गल सेल का एग्जाम्पल आएगा क्लास डायनोफाइसी के मेंबर्स। और क्लास साइनोफाइसी और क्लास डायनोफाइसी, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी क्लासेस आती हैं यूकैरियोटिक एल्गल सेल में। यूकैरियोटिक एल्गल सेल्स में सारी ही क्लासेस आ गई और इसमें क्लास साइनोफाइसी और इसका एग्जाम्पल क्लास डायनोफाइसी। अब शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल, जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्लास साइनोफाइसी के मेंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे एक सेल बताई हुई है, सेल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ये प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल कहाँ से ली है हमने? क्लास साइनोफाइसी से। शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट, जो प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल होती है उसमें सबसे बाहर होती है कवरिंग किसकी? म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ। ये जो शीथ होती है इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं और माइक्रोफाइब्रिल्स जो है वो रेटिकुलेटेड अरेंज होते हैं, रेटिकुलरली अरेंज्ड होते हैं। वो एम्बेडेड होते हैं अमरफस मैट्रिक्स में। अमरफस मीन्स जिसकी कोई शेप ना हो। अमरफस मैट्रिक्स में जो है वो होते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स, और ये माइक्रोफाइब्रिल्स जो है वो पैक्टिक एसिड और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है सेल वॉल। सेल वॉल जो है इसमें एक डेफिनेट सेल वॉल होती है, फर्म और रिजिड सेल वॉल होती है, और वो 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। आउटर जो लेयर होती है वो कॉन्वोल्यूटेड होती है और जो इनर होती है वो स्मूथ होती है। जो स्मूथ लेयर होती है इनर, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। कौन सी लेयर बनी होती है? अंदर वाली सेकंड लेयर जो है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ये तो एक सिंगर और निकोलसन ने मॉडल दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया था प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स किसकी बनी होती हैं? लिपिड्स और प्रोटीन्स की। तो लिपिड प्लस प्रोटीन आ गया यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट में आएगा हमारा इनर कंटेंट। इनर कंटेंट में जो आउटर कंटेंट होता है, आउटर वाला, उसको बोलते हैं क्रोमैटोप्लाज्म। क्रोमैटोप्लाज्म, और अंदर वाला जो होता है सेंट्रल हाइलिन पोर्शन, उसको बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म। राइट। अब नेक्स्ट आता है एक पॉइंट और, कि इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे ER हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे बोलते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट हो गया और ट्रू क्लोरोप्लास्ट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ट्रू वैक्यूल जो है इसमें ये एब्सेंट होते हैं। बट आगे देखते हैं हम कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, फिर भी ये फोटोसिंथेसिस कैसे कर लेता है, उसके लिए क्या एपरेटस रहता है, वो मैं आगे बताती हूँ आपको। और वैक्यूल, मैंने बोला कि इसमें ट्रू वैक्यूल नहीं होता है, बट इसमें गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और उसका क्या काम होता है वो भी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास थाइलेकॉइड्स का। थाइलेकॉइड्स आ गए। ये थाइलेकॉइड, इसमें ट्रू क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता है, बट मतलब क्लोरोप्लास्ट तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हुई, बट उसमें जो थाइलेकॉइड्स होते हैं वो थाइलेकॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और थाइलेकॉइड्स जो है ये बाहर वाले रीजन में, क्रोमैटोप्लाज्म रीजन में जो है वो होते हैं, और इसमें ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ओके। अब इसमें जो है थाइलेकॉइड्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से? जैसे क्लोरोफिल ए आ गया, और बीटा कैरोटीन आ गई, मिक्सोजेंथोफिल आ गया, मिक्सोजेंथिन आ गया। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट इसका सी फाइकोसाइनिन, जो कि इसको कलर भी प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि इसमें सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन दोनों ही होते हैं, बट जो अमाउंट है सी फाइकोसाइनिन का वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो कलर है इनका, साइनोफाइशियन सेल का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट,
फाइकोबिलिसोम, एक पॉइंट और लिखा है फाइकोबिलिसोम्स, ये फाइकोबिलिसोम्स बताए हुए हैं इस पे। ये फाइकोबिलिसोम्स जो है ये क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये थाइलेकॉइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। थाइलेकॉइड्स के विद इन होते हैं लिपिड ग्लोब्यूल्स और थाइलेकॉइड्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं फाइकोबिलिसोम्स। ये फाइकोबिलिसोम्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। वो एनर्जी यूज होती है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसिंथेटिक एपरेटस। अब आया हमारे पास फोटोसिंथेटिक एपरेटस। ये जो थाइलेकॉइड्स होते हैं इन्हीं पे फोटोसिंथेटिक एपरेटस प्रेजेंट होता है। और उस फोटोसिंथेटिक एपरेटस में क्या होता है, उसमें मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फोटोसिस्टम 2 होता है, उसमें साइटोक्रोम B6F होता है, फोटोसिस्टम 1 होता है, इसके अलावा एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्सेस उसमें होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो अभी थायराइड्स मैंने बताया ये रेस्पिरेटरी एपरेटस की तरह भी जो है वो काम करते हैं, बट ये जनरली जो है वो किसके लिए काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आया न्यूक्लियोइड। इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियोइड होता है और इसमें किसका बना होता है, ये नेक्ड डीएनए का। नेक्ड मींस इसमें जो है वो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है और ना ही डीएनए जो है वो बाउंडेड होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल की बात हो गई। नेक्स्ट है इसमें अदर इंक्लूजन्स में देखते हैं क्या क्या है, जैसे कि 70s राइबोसोम्स होते हैं सेल में। और क्या क्या होता है, 70s राइबोसोम्स होते हैं, गैस वैक्यूल्स होते हैं। गैस वैक्यूल्स जैसे कि मैंने बताया था ट्रू वैक्यूल तो नहीं होते हैं बट गैस वैक्यूल होते हैं। ये गैस वैक्यूल क्या करते हैं, सेल को बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है, डिफ्यूज लाइट होती है, उस केस में क्या करते हैं ये गैस वैक्यूल, ये साइज में बड़े हो जाते हैं और सेल जो है वो सरफेस वाटर के सरफेस पे आ जाती है और उसको जो है प्रॉपर लाइट मिल पाती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। तो ये जो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स जो कि इस सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन स्टोर करते हैं। इसके अलावा अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि स्टार्च स्टोर करते हैं, बीटा ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि लिपिड स्टोर करते हैं और बॉलीटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो फॉस्फेट स्टोर करते हैं। और साथ ही साथ पॉलीहेड्रल बॉडीज होती हैं जो कि स्टोर करती हैं आरएनए। फिर से कुछ एक लोग बिलीव करते हैं कि ये जो है पॉलीहेड्रल बॉडीज ये स्टोर करती हैं राइबोलोज विस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो कि एक एंजाइम है। नेक्स्ट आती हैं हेटेरोसिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल का, जैसे कि न्यूक्लियस उनका इसमें इंपॉर्टेंट फीचर रहता है, म्यूसिलेजिनियस शीट भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके साथ ही हेटेरोसिस्ट भी जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल का, साइनोफाइशियन सेल का। ये हेटेरोसिस्ट कुछ एक साइनोफाइशियन एल्गी में होते हैं और ये सेल्स जो होते हैं ये साइज में बड़े होते हैं। बाकी फिलामेंट की जो बाकी सेल्स होती हैं उनके कंपैरिजन में ये सेल्स बड़ी होती हैं, थिक वोल्ड होती हैं और ये सेल्स काम करती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और इसके हमारे पास कुछ एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे एनावीना हो गया, साइनोफाइसियन एल्गी है वो, साथ ही साथ नोस्टॉक हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल नोस्टॉक। और स्काइटोनीमा ये भी इसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, हेटेरोसिस्ट का। लास्ट पॉइंट है हमारे पास सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये डिवाइड करती हैं थ्रू फिशन और थ्रू ए माइटोटिक डिवीजन जो है इनमें सेल जो है डिवाइड करती है। आज हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल का। नेक्स्ट करेंगे हम यूकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक एल्गल सेल के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।